चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत ही एक ऐसा देश आता है जहां पर सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है, खाया जाता है और साथ में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहां पर अर्न सिर्फ आप चावल बेच के नहीं करते हैं, यहाँ आपका जो भूसा है वो भी बिकता है। यहाँ पर आपके जो चावल के ऊपर की पॉलिश होती है वो भी बिकती है चोकर के रूप में, किसान खरीदते हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए। इसका मतलब अगर यहाँ पर आप एक राइस मिल स्टार्ट करते हैं तो इसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और एक अच्छा प्रॉफिट आप इसमें निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप एक राइस मिल स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, कितनी जमीन चाहिए, ऐसी ही कई सारी चीजें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो टोटल 8 भागों में डिवाइडेड है और इन 8 भागों में आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से चावल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइस मिल का बिजनेस, और किस तरीके से आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जो है वो आपको चावल की जितनी वेराइटीज़ होती हैं उनके बारे में पता करना पड़ेगा। अब चावल की वेराइटीज़ के बारे में कैसे पता करें, कौन कौन सी वेराइटी होती है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास PR 13 होगा, या इसके अलावा यहाँ अगर खुशबूदार चावलों में बात करें तो आपका बासमती हो जाएगा। यहाँ अगर हम चावल के और वेराइटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपका रेड राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, इसके अलावा वाइट राइस हो गया। वाइट राइस जो होता है वो नॉर्मल होता है, इतना अच्छा हेल्थ के लिए नहीं होता है, बट जो ब्राउन राइस होता है इसमें सिर्फ ऊपरी परत को हटाई जाती है। जो वाइट राइस होता है उसमें क्या होता है कि चावल को पूरी तरीके से चमका दिया जाता है, उसके ऊपर की एक एक परत छील दी जाती है। बट जो आपका ब्राउन राइस होता है इसके ऊपर की सिर्फ जो भूसे वाली परत होती है उसको हटाई जाती है और बाकी पूरा चावल वैसे ही रहता है, जिस वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स, काफ़ी ज़्यादा कार्ब और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं, मिनरल्स रहते हैं, जिस वजह से वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और सबसे ज़्यादा खाया जाता है और सबसे ज़्यादा डॉक्टरों के द्वारा प्रेफर किया जाता है वो चावल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एरिया में किस तरीके के राइस ज़्यादा यूज़ किया जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर डिमांड आपको देखना पड़ेगा, किस जगह पर कितनी चावल की मांग है, किस तरीके की चावल की मांग है, और क्या वहाँ पर जो चावल की पूर्ति कर रहे हैं पहले से लोग वो पर्याप्त मात्रा में है या फिर उनकी कमी पड़ रही है। अगर पड़ रही है तो आपको वहाँ पर स्टार्ट करना है। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने मार्केट का सर्वे करना है और डिमांड का पता करना है, कितनी डिमांड है आपके एरिया में, तब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एरिया कितना चाहिए। तो अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर एटलीस्ट आपके पास 2000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए जिसके अंदर आपकी सारी मशीनें हों, प्लस इसके अलावा आपको यहाँ पर जितना धान आपके पास स्टॉक में लगा रहेगा चावल बनाने के लिए, उनको कूटने के लिए जितना भी स्टॉक में आपके पास धान लगा रहेगा उसको भी रखने की जगह उसी के अंदर होगी। इसीलिए एटलीस्ट 2000 स्क्वायर फीट की यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होगी, और अगर 2000 स्क्वायर फीट आपके पास मौजूद है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम मशीनों की बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास एक राइस क्लीनर होना चाहिए, पॉलिशर होना चाहिए, जिससे कि आपके जो चावल हैं उनको कूटा जाएगा, ऊपर की भूसे वाली परत हटाई जाएगी और उसके बाद पॉलिश भी किया जाएगा। यहाँ पर अर्न सिर्फ आप चावल बेच के नहीं करते हैं, यहाँ आपका जो भूसा है वो भी बिकता है। यहाँ पर आपके जो चावल के ऊपर की पॉलिश होती है वो भी बिकती है चोकर के रूप में, किसान खरीदते हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लाइसेंस कौन कौन से लगने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए जो कि आपको FSSAI के द्वारा प्राप्त होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो बिज़नेस है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा बिज़नेस होगा आपके पास राइस मिल का, तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, या कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर बता दूं कि आप इसे अकेले नहीं संभाल सकते हैं। अगर आप 2 लोग भी हैं फिर भी इसे संभालना मुश्किल होगा, इसीलिए एटलीस्ट आपके पास 3 से 5 लोग तो मौजूद होने चाहिए अगर आप एक राइस मिल स्टार्ट कर रहे हैं तब।
ना अभी हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। ये है कि अब आपको धान खरीदना है और उसका चावल बना के बेचना। ये कैसे होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पूरे साल भर में अपने पास पैसे रखने हैं। ऐसा नहीं है कि सीज़न का लास्ट टाइम चल रहा है और आपने एकदम से धान खरीद के रख लिया। नहीं, जब धान का सीज़न आएगा उस वक्त आपको धान खरीदना होगा और सस्ते से सस्ते दरों पर यहाँ आपको धान खरीदना होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बेच सकें और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकें। जब धान का सीज़न होगा उस वक्त आपको मंडी में जाना है और कम से कम कीमतों पर वहाँ आसानी से आपको धान मिल जाएगा। जितना आप स्टॉक लगा सकते हैं उतना स्टॉक आपको लगा लेना है धान का। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि धान का स्टॉक नॉर्मल ऐसे एकदम से नहीं लगा लेना है कि ढेर लगा दिया है बस आपका काम चल रहा है, तो वैसे सिचुएशन में आपका धान खराब होगा, आप सिर्फ लॉस में जाएंगे। आपके पास उस धान के संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जितना धान आप संरक्षित कर सकते हैं केवल उतना धान ही स्टॉक में लगाएं। उससे ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ लॉस होगा, क्योंकि धान जो है वो पूरे साल तक नॉर्मल ऐसे ही नहीं रखा जा सकता। उसको संरक्षित करने के लिए वैसा माहौल आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आपने धान खरीद लिया है उतना पर्याप्त मात्रा में कि आप संरक्षित कर सकते हैं, तो उसको फिर आगे बेचना आप शुरू कर सकते हैं कूट कर। और अगर आपने धान खरीद के रख लिया, संरक्षित कर लिया है, तो आप उसे आगे चावल बनाकर सेल करना शुरू कर सकते हैं ईजिली मार्केट में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है और इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट अगर मैं क्लियर आपको बता दूं, यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक गोडाउन भी आपको बनाना पड़ेगा, मशीन्स भी खरीदनी पड़ेंगी, धान भी लेना पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ पर आपके पास 20 से 25 लाख रुपए होने चाहिए अगर आप एक बड़ा राइस मिल स्टार्ट करते हैं। बाकी इसे छोटे लेवल पर भी शुरू किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप इसे बड़े लेवल पर ही शुरू करेंगे तभी आपका काम चलेगा, नहीं, छोटे लेवल पर भी इसे शुरू किया जा सकता है। छोटे लेवल पर 5 से 10 लाख रुपए में भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बट वहाँ कैपेसिटी कम होगी, जगह कम होगी, उत्पादन कम होगा, ऐसे ही कई सारी चीज़ें होंगी जो कम होंगी। यहाँ पर प्रॉफिट भी आपका कम ही होगा। यहाँ प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको अगर ऐसा लगता है कि हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट आप कमा सकते हैं प्रति किलो पर 2 से 3 रुपए। अब ये मान के रख लीजिए, अगर आपने 10 कुंटल धान को चावल बनाया और फिर उसको आगे बेचा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपके 2 से 3 हज़ार रुपये तक एक दिन के बच सकते हैं। पर अगर आप इससे ज़्यादा आस रखते हैं तो आप गलत हैं। अब ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट के हिसाब से कम ज़्यादा हो, कि भाई धान बेहद कम कीमतों में आपने ख़रीद लिया है और आने वाले टाइम में जो चावल वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, महंगे हो गए, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, या फिर आप अपना ब्रांड बना के पैकेजिंग करके बेच रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका जो चावल है वो महंगा बिक रहा है। तो यहाँ पर फिर आप प्रति किलो पर 8 से 10 रुपये तक भी कमा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर एक दिन का 8 से 10 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आपका 2 से 3 हज़ार रुपये रहेगा अगर आप 10 क्विंटल बेचते हैं तब। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक राइस मिल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।